morning, girls. We are study BSc first है जूलॉजी, पेपर थर्ड, यूनिट फर्स्ट, डे 3। तीसरे दिन के अध्ययन में हम पढ़ेंगे आज कोशिका विज्ञान का संक्षिप्त इतिहास। कोशिका की संरचना, कार्य, परिवर्धन, जनन तथा जीवन चक्र के अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहा जाता है। कोशिका से संबंधित संपूर्ण अध्ययन को साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। 17वीं शताब्दी में प्रथम सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के साथ ही कई नवीन शाखाओं का जन्म हुआ, जिसमें साइटोजेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी आदि। इन नई शाखाओं के गठन से कोशिका विज्ञान के महत्व को भी प्रबलता मिली। कोशिका विज्ञान की महत्वपूर्ण खोजें निम्न सूची के अकॉर्डिंग है। 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वयं द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी से कोशिका की खोज की। उसने मृत कोशिका भित्तियों को देखा था। 1674 में एंटोन वान ल्यूवेनहोफ ने सजीव कोशिका जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ व शुक्राणु का स्वयं के द्वारा सुधारे हुए माइक्रोस्कोप में अवलोकन किया देखा। 1781 में एफ फोंटाना ने ईल की त्वचा कोशिकाओं से न्यूक्लियोलस का वर्णन किया। न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। 1817 में पेलेटियर कैवेंडू ने क्लोरोफिल नाम दिया। 1828 में रॉबर्ट ब्राउन ने ब्राउनी गतियों की खोज की कोशिका द्रव्य के लिए, प्रोटोप्लाज्म के लिए। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने ट्रेडेंसकेंसिया कोशिका में केंद्रक की खोज की। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने। 1835 में एफ डिजार्डी ने प्रोटोजोआ के प्रोटोप्लाज्म को सारकोड नाम दिया और इसे सजीव पदार्थ बताया। 1835 में एम जे स्लाइडर ने न्यूक्लियोलस का वर्णन किया। इसी के साथ 1837 में जेई पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। 1838-39 में एम जे स्लाइडर और टी स्वान ने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। उसके अनुसार समस्त जीवधारी कोशिकाओं के बने होते हैं। ध्यान रखिए, इससे पहले अध्ययन में हमने देखा था स्लाइडर 1838 बता रखा था, स्वान 1939 बता रखा था। तो ये मिस्टेक भी हम एक दो जगह क्लियर होने पर सुधार सकते हैं। वो वास्तव में 1939 नहीं होकर 1839 ही है। तो 1838-39 में एम जे स्लाइडर और टी स्वान ने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया। 1846 में के नागेली ने पादप कोशिकाओं के लिए कहा कि ये पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, जो कि सेल थ्योरी का हिस्सा है। ये पॉइंट 1848 में डब्ल्यू ऑफ मिस्टर ने ट्रेडेंसकेंसिया की प्राग मृत मात्र कोशिकाओं के गुणसूत्रों को चित्रित किया और निषेचन का अवलोकन किया। 1850 में कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, लेकिन नामकरण नहीं किया। 1855 में आर विर्चोव ने ओमनिस सेलुला असेलुला अर्थात कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, जो कि सेल थ्योरी का हिस्सा है। ये पॉइंट 1865 में अर्नेस्ट हीकल ने प्लास्टिड तथा प्रोटिस्टा शब्दों का गठन किया। 1870 में फ्रेडरिक मिस्टर ने पस या मवाद कोशिकाएं होती ना, अपने कहीं फोड़ा फुंसी हो जाता है जिससे मवाद निकलता है। मवाद कोशिकाओं से न्यूक्लियोप्रोटीन्स का पृथक्करण किया और इसे न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया? न्यूक्लिन। 1870 में डब्ल्यू हिच ने माइक्रोटोम का आविष्कार किया। 1873 में
एच हॉल ने तारक रश्मियों का वर्णन किया। 1875 में वान बेंडेन ने सेंट्रियोल को देखा, तारक केंद्र को देखा। 1879 में डब्ल्यू फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन शब्द का गठन किया और 1882 में माइटोसिस शब्द का गठन भी डब्ल्यू फ्लेमिंग के द्वारा ही किया गया। माइटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, क्रोमेटिन यानी गुणसूत्र शब्द का गठन। 1880 में ई स्ट्रासबर्गर ने केंद्र की रचना का संतोषजनक वर्णन प्रस्तुत किया और साइटोप्लाज्म तथा न्यूक्लियोप्लाज्म शब्दों का गठन किया स्ट्रासबर्गर ने। 1884 में आवर्त बीजों में निषेचन की खोज भी स्ट्रासबर्गर के द्वारा की गई। 1881 में ईजी बल्बियानी ने क्रोमोसोम्स के लार्वा में कायरोनोमस के लार्वा में लार घंत गुणसूत्रों की खोज की, इसे पॉलीटीन गुणसूत्र कहा जाता है। 1882 में डब्ल्यू फिट्जर ने क्रोमोमियर्स की खोज की। 1883 में सिम्पर के द्वारा क्लोरोप्लास्ट शब्द का गठन किया गया। 1888 में डब्ल्यू वाल्डेर के द्वारा क्रोमोसोम शब्द का गठन किया गया। 1888 में टी बोवेरी ने सेंट्रियोल का वर्णन प्रस्तुत किया। 1894 में आर अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया का विस्तृत अध्ययन किया और इसे बायोप्लास्ट कहा, इसे अल्टमान ने। 1889 में मिस्र के न्यूक्लियन को इसने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया। मिस्र ने जिसको न्यूक्लियन कहा था ना, उसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया था अल्टमान ने 1889 में। 1898 में सी बेंडा के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया नाम का गठन किया गया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? बेंडा के द्वारा। 1898 में सी गोल्जी, कैमिली गोल्जी ने उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं से गोल्जी उपकरण का स्पष्ट वर्णन किया। 1901 में एच मॉन्टगोमेरी ने सिनेप्सिस की खोज की, सूत्र युग्मन की। 1902 में डब्ल्यू एच सटन ने मियोसिस यानी अर्धसूत्री विभाजन के महत्व को स्पष्ट किया और आनुवंशिकता का गुणसूत्र सिद्धांत प्रस्तुत किया। 1905 में जेबी फार्मर तथा मोरे के द्वारा मियोसिस शब्द का गठन किया, अर्धसूत्री विभाजन शब्द का। और समसूत्री माइटोसिस का किसने किया था? फ्लेमिंग। 1910 में कोसेल ने केंद्र की रासायनिक रचना का वर्णन किया। 1915 में आर विस्टेटर ने क्लोरोफिल तथा अन्य पादप वर्णकों की रासायनिक रचना का अध्ययन किया। 1926 में टी स्वेडबर्ग द्वारा द्रुत अपकेंद्रित अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज उपकरण विकसित किया गया। 1932 में एम नॉल तथा ई रस्का द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया गया। 1933 में टी एच मॉर्गन ने आनुवंशिक लक्षणों को अभिगमन में गुणसूत्रों के महत्व व कार्यों को बताया। 1934 में आर आर बेंसले एंड एच आर हॉरर कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया का पृथक्करण के बारे में बताया। 1935 में डब्ल्यू एम स्टेट ने टी एम वी का क्रिस्टलीय रूप में पृथक्करण किया। 1937 में हैंस ए क्रेब्स ने सिट्रिक एसिड साइकिल की खोज की, जिसे क्रेब्स चक्र कहा गया। 1941 में ए क्लाउडे ने द्रुत अपकेंद्रण द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया का पृथक्करण किया। 1944 में ओटी एवेरी ने सीएम मैक्लाउड मैककार्टी ने जीवाणु में रूपांतरण की खोज की और डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ के रूप में स्थापित किया। 1945 में के आर पोर्टर ने ईआर की खोज की, अंतःप्रदेवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 1952 में डी डुवे ने लाइसोसोम शब्द का गठन किया और इसकी पहचान की।
1953 में जेडी वाटसन एंड एफ.एच.सी. क्रिक ने एच.एम.एफ. विल्किंस व आर. फ्रैंकलिन के साथ डीएनए अणु का बाइहेलिकल द्विकुंडल मॉडल प्रस्तुत किया, जिसके लिए इन्हें प्रथम 2 को 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। 1953 में रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने सेम के मूल में राइबोसोम्स का सर्वप्रथम अवलोकन किया। 1955 में पैलाडे ने जंतु कोशिकाओं में राइबोसोम का अवलोकन किया। 1956 में एस. ओका ने पॉलीराइबोन्यूक्लियोटाइड का इन विट्रो संश्लेषण किया, जिसके लिए 1959 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। 1956 में कोरेनबर्ग ने ई. कोली के पॉली डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का पात्र इन विट्रो संश्लेषण किया, इन्हें भी 1959 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1958 में हांगवेनिन द्वारा राइबोसोम शब्द का गठन किया गया। 1958 में ही G.W. बेडले, E.L. टॉटम एंड के. लेडरबर्ग ने एक जीन एक रासायनिक अभिक्रिया का नियमन करता है जिसके बारे में बताया। 1959 में रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन संकल्पना प्रस्तुत की। 1959 में ही एफ. सेंगर के द्वारा इंसुलिन प्रोटीन के अमीनो एसिड की क्रम की खोज की, जिसके लिए इन्हें 1959 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1961 में पार्क एंड पॉन ने क्वांटोसम की खोज की और बताया कि यह 230 क्लोरोफिल अणुओं से बना हुआ होता है। 1961 में बीवर्स ने ग्लाइऑक्सीसम की खोज की। 1962 में मेंके ने क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड्स की उपस्थिति के बारे में बताया। 1963 में चेंज एंड पार्सन तथा स्मिथ एंड फ्रेनांडज मॉरन माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम या एलिमेंट्री पार्टिकल्स की खोज की। 1968 में आर. होली, एच.जी. खुराना और एन.डब्ल्यू. नीरेनबर्ग ने जेनेटिक कोड तथा टी.आर.एन.ए. के 4 क्रम की खोज की, इनके लिए इसे 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। 1969 से 70 में टॉलबर्ट ने परागकण की खोज की। 1975 में एच. चेमेन एंड डी. बाल्टिमोर ने राउस सारकोमा वायरस की खोज की। इस तरह ये कोशिका या कोशिका विज्ञान से संबंधित संक्षिप्त इतिहास है और इसके साथ ये बहुत इम्पोर्टेंट पीडीएफ है आज के लिए, जो कि आपके बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इसमें सत्र के साथ साइंटिफिक का नाम और जो कार्य किया, जिसकी खोज की, वह सारा वर्णन इसमें दे रखा है नोबेल पुरस्कार के साथ। इसलिए छात्राओं, आपसे अपेक्षित है कि इस पीडीएफ को बार बार पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इस पीडीएफ को अच्छी तरह से याद करें। कोरोना के इस पीरियड में आपके द्वारा इन पीडीएफ का अध्ययन करना और इन वीडियो को सुनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर टाइम के लिए भी ये बहुत काम आएगा। ओके, थैंक यू।